वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर आपकी सेहत के बारे में भी चिंतित होते हैं, इसीलिए आज आपको अच्छी सेहत देने के उद्देश्य से हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है सनी एनक्लेव मोहाली से आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर इपिंदर भारती जी को, जो भारती क्लिनिक से है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। तो आइए जानते हैं डॉक्टर इपिंदर भारती जी से कि आज वे हमारे दर्शकों को किस विषय के ऊपर उनकी हेल्थ के बारे में बताएंगी। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लीवर डिजीज़। लीवर डिजीज़ के क्या क्या कारण हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे आपसे बातचीत करेंगे। तो दर्शकों तैयार हो जाइए अपने अपने लिवर्स के बारे में जानने के लिए और सुनते हैं डॉक्टर इपिंदर भारती जी को। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है लीवर डिजीज़। जैसा कि हम जानते ही हैं कि लीवर की डिजीज़, लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर मोस्ट कॉमन किलिंग डिजीज़ के नाम से जानी जा रही है आजकल हमारे इंडिया में। इसके सबसे पहले इसके हम बात करेंगे क्या क्या सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान, नॉर्मल इंसान लीवर की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, उसको लीवर की प्रॉब्लम है। इसके सिम्टम्स में आ जाता है डाइजेशन प्रॉपर ना होना, इसका सबसे पहला सिम्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक से काम जब नहीं कर रहा, आपको थोड़ा सा खाना खाने पर भी बहुत ज़्यादा पेट में भारीपन आना और साथ ही साथ भूख अच्छे से ना लगना या फिर बार बार बहुत ज़्यादा भूख का लगना। खाना खाने के बाद आप जब पानी लेते हो उसके बाद आपको पेट में अफारा, जिसको कहते हैं पेट एब्डोमेन ब्लॉट, अफारा आ जाना पेट में। और सुबह के टाइम पेट का अच्छे से साफ ना होना या हर एक भोजन के उपरांत, यानी कि हर एक आफ्टर एवरी मील, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, हर एक भोजन के बाद आपको मोशन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। इसके आगे हम बातचीत करेंगे कि इस बीमारी के क्या क्या कारण हैं। ये बीमारी आपके अंदर पैदा कैसे होती है, अगर लीवर फैटी होता है या लीवर किसी प्रॉब्लम में जाता है तो वो कैसे जाता है। ये कहीं से बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कीटाणु नहीं है, ये आपकी खुद की पैदा की हुई समस्या है। आप खुद जब अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखते हो, खाने को अच्छे से, सबसे पहले तो खाने को अच्छे से चबा के खाना, ये सबसे बड़ी बात है। ऋषि मुनियों ने और वैद्यों ने भी ये समझाया था कि खाने को कम से कम 32 बार चबा के खाएं, तो आपको कभी भी 85% ऐसी बीमारियां हैं पेट से जुड़ी हुई या लीवर से जुड़ी हुई जो कभी आपको समस्या नहीं देंगी। खाने को अच्छे से चबा के खाएं, ना खाना इसका मेन कारण आ जाता है। और जंक फूड, बाहर का खाना फैटी एसिड के बॉन्ड को और ज़्यादा गहरा कर देता है, जिससे लीवर फैटी हो जाता है। उसके साथ साथ खाना समय पर ना खाना और भोजन को लेते हुए भोजन में ध्यान ना रखकर, जैसे आजकल घरों में, अच्छे अच्छे घरों में भी ये दिनचर्या चल रही है कि खाना खाते हुए टीवी चल रहा है और बच्चों का ध्यान पूरा का पूरा टीवी में है और खाने को अच्छे से वो चबा के नहीं खाते हैं, ऐसा ही अंदर लेके जाते हैं। क्या रहता है कि खाना खा रहे हैं हम जिस टाइम, तो एक जूसीज हैं जो आपके, एक लार अंदर आपके मुंह में बनती है जो वो भोजन के अंदर मिश्रित होती है और आपको वो भोजन अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ये मेन कारण आ जाते हैं जंक फूड, केमिकल्स इनटेक ज़्यादा लेनी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग, इसमें हमने साथ साथ आपको, कारण के साथ साथ आपको ये भी बताया कि आप इसकी प्रिकॉशंस, यानी कि क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए जिससे कि आप फैटी लीवर में ना जाएं। यानी कि भोजन को अच्छे से खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करें, हरी पत्तेदार शाकाहारी सब्जियां खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसको अच्छे से चबा के खाएं और कोशिश करें फैट्स और फ्राइड्स का परहेज करें, उनको ना लें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइड्स को अवॉइड करें। मिठाइयाँ कम से कम, जिनमें मैदा भी रहता है, मैदा भी होता है, और साथ ही साथ
तली भी जाती हैं, वो ज़्यादा ख़राब करती हैं हमें, उनका भी परहेज़ हमें करना चाहिए। इसके बाद अगर फिर भी आप इन सब परहेज़ों को भी कर रहे हैं और आप वेजिटेरियन हैं, कभी नॉन वेज भी नहीं लिया, कभी अल्कोहल नहीं ली और स्मोकिंग नहीं करते हैं, फिर भी आप कंटिन्यू फैटी लीवर या लीवर की किसी भी बीमारी से, लीवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, तो हम बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक, एडवांस आयुर्वेदिक टेक्नोलॉजी के द्वारा इलाज देते हैं इसके अंदर। और तकरीबन 15 दिन के अंदर फैटी लीवर के पेशेंट को हम बहुत अच्छे से उसकी लीवर की जो वैल्यू हैं, जो SGOT SGPT की वैल्यूज़ हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं और उसका इलाज महीने के अंदर अंदर, तकरीबन 30 दिन के अंदर अंदर हम बिल्कुल उस मरीज़ को उस बीमारी से बाहर ले आते हैं। काला पीलिया, जिसको हेपेटाइटिस C, जो ये भी एक लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है, इसके पेशेंट को हम 3 महीने का इलाज देने के बाद हमारे मरीज़ बिल्कुल ठीक हैं। और इसके लिए आप हमारे जो वीडियोस पहले बने हुए हैं, मरीज़ ठीक हुए हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि आज लिवर के ऊपर आपको जो डॉक्टर इपिंदर भारती जी ने बताया है भारती क्लिनिक मोहाली से, तो ये सारी जानकारियां बहुत ही अच्छी लाभदायक होंगी। तो आप परहेज भी करेंगे, खाने पीने का ध्यान भी रखेंगे और आने वाले टाइम में आपका लिवर बढ़िया काम करेगा और आप लिवर डिजीज से तो कम बच के ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, आज के लिए अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को लिवर की कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी परेशानी आती है, तो बिल्कुल भी घबराइए ना। आयुर्वेद इसके लिए ज़रूर आपकी मदद कर सकता है और इसके लिए आप भारती क्लिनिक मोहाली में डॉक्टर इपिंदर भारती जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर अभी स्क्रीन के ऊपर है। तो अगली बार फिर मिलते हैं एक नए हेल्थ प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुशील भारती और भारती क्लिनिक मोहाली की तरफ से हमारी एक मुहिम है कि हम सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी ऐसा घर ना बचे जहाँ पे कोई बीमारी हो। हम चाहते हैं और हमारा ये पूरा जो ग्रुप है, हमारी तरफ से यही प्रयास रहता है कि हम घर घर में जाकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दें, उनको हेल्थ की अवेयरनेस करवाएं। और इस मुहिम को लेकर हम आगे भी कई प्रयास कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको भी इस मुहिम का फ़ायदा उठाना है तो आप हमसे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि भारती क्लिनिक की तरफ से हर शहर में, हर गांव में जाकर हम फ्री कैंप्स करते हैं। अगर आप भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आकर आपको फ्री की सुविधा देंगे, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और अगर कैंप की ज़रूरत पड़ेगी कैंप भी करेंगे, क्योंकि जिन घरों में बीमारियाँ घुस चुकी हैं उनको ठीक कैसे करना है जड़ से, ये भी हमारी मुहिम है कि हम उनको जड़ से ख़त्म कर दें, क्योंकि हम एडवांस आयुर्वेदा के बीच में ट्रीटमेंट करके आपको उन सब बीमारियों से निजात दिलवा सकते हैं।